बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व की थी। आज हम 11th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसके मुताबिक दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? u और v दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। सेकेंड जो इसकी डेफिनेशन है या इसका जो फार्मूला है, इफ u इज इक्वल टू a1 i plus b1 j and v is equal to a2 i plus b2 j, then u dot v is equal to a1 multiplied by a2, a1 multiplied by a2 plus b1 multiplied by b2। आई के साथ जो नंबर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जे के साथ जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ, जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। इफ u इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये u और v जो है वेक्टर्स इन प्लेन, ये प्लेन के लिए, और अगर u और v दो वेक्टर्स जो है वेक्टर्स इन स्पेस तो उसके लिए फिर ये आ जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड v इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन u डॉट v इज इक्वल टू a1 multiplied by a2 प्लस b1 multiplied by b2 प्लस c1 multiplied by c2। फिर इसमें मैग्नीट्यूड भी यूज हो रही है। 14.1 में हम मैग्नीट्यूड कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। अगर u है a1i प्लस b1j तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसको हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने u यूज किया था। लेट u इज इक्वल टू xi प्लस yj, देन u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इधर a1 और b1 लिखा हुआ है, इट मींस के जो i और j के कंपोनेंट्स हैं जो उनके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम लेके स्क्वायर रूट ले लेना है। और अगर वेक्टर स्पेस में है तो फिर u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने a1 b1 और c1 की जगह लास्ट एक्सरसाइज में x y और z था। इफ u इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, देन मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये दो फार्मूले इसमें यूज होंगे। नंबर 3, इधर से ये दोनों मैग्नीट्यूड्स कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगी। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड। u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर u डॉट v इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय b2 प्लस c1 मल्टीप्लाई बाय c2। ये फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा cos थीटा फाइंड करना है, ये फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट पार्ट में u और v, फर्स्ट में भी u और v गिवन है, सेकंड में भी u और v गिवन है। पहले हम दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम cos थीटा का फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, u इज इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस k, v इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। इधर a1 जो है वो 2, b1 3, c1 1, a2 माइनस 1, b2 2, c2 2। मैग्नीट्यूड ऑफ u, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसकी जगह आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a1 2, 2 का स्क्वायर प्लस b1 3, 3 का स्क्वायर, c1 1, 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। इनको ऐड करेंगे तो u की मैग्नीट्यूड आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 14। v की मैग्नीट्यूड, फिर यही फार्मूला, अब 1 की जगह 2 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तीनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। ये v की मैग्नीट्यूड आ गई। u डॉट v, a1 मल्टीप्लाई बाय a2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय b2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस c1 मल्टीप्लाई बाय c2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 के आंसर ये आ गया जी 6। कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड। u डॉट v आ गया 6, u की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 14, v की मैग्नीट्यूड 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब ये जो 2 है फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 14 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये ऊपर सेम, इन दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, एक इसके साथ कैंसिल, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, एक रूट में लिख लेंगे, आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7। अब ये 2 की जगह हमने 2 स्क्वायर रूट क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये देखें जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 2। इट मींस कि 2 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो 2 की जगह हम उसके 2 स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की जगह हम उसके 2 स्क्वायर रूट्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि उसके दोनों स्क्वायर रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसी नंबर के इक्वल आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड में जो u है, u इज इक्वल टू -3 2 5 एंड v इज इक्वल टू 1 6 -2। हम इस फॉर्म में भी वेक्टर को लिख सकते हैं। ये a1, ये b1, ये c1, ये a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। u की मैग्नीट्यूड a1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इनको ऐड कर लेते हैं। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 38। v की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। u डॉट v a1 मल्टीप्लाई बाय a2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3। एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो तो फिर भी पॉजिटिव। तो ये 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10। ये -1 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा cos थीटा विच इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड इनटू v की मैग्नीट्यूड। u डॉट v है -1, u की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 38, v की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 41। दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके एक रूट में लिख सकते हैं। 38 मल्टीप्लाई बाय 41 1558। तो ये आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1558। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज if a plus b plus c is equal to 0 and magnitude of a is equal to 3, magnitude of b is equal to 5, magnitude of c is equal to 7। तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स गिवन है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b में एंगल जब हमने फाइंड करना है, करते हैं फाइंड। इधर से a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने a और b में एंगल फाइंड करना है। आप इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएं। इस साइड पे c रह गया, ये दोनों दूसरी साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव है। दूसरी साइड पे जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो गए। माइनस कॉमन ले लें दोनों में से, ये आ गया a प्लस b। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, ये आ गया
सी का स्केयर माइनस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट लगा आगे क्योंकि माइनस के ऊपर भी स्केयर आना है। अब सी का स्केयर जो है सी डॉट सी मल्टीप्लाई बाय सी डॉट सी जो है ये सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, यू डॉट यू सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है, ये फार्मूला इसका। तो इसकी जगह आ जाएगा सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये माइनस के ऊपर स्केयर ये प्लस हो जाएगा, इधर फार्मूला ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो इसका स्केयर आ जाएगा ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, इसका आ जाएगा बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2a डॉट बी, ये सेम इधर अभी ए डॉट बी का फार्मूला पुट करते हैं फिर वैल्यूज पुट करेंगे, ये भी सेम ए डॉट बी जो भी हमने यूज किया है पिछले क्वेश्चन में, यू डॉट बी उधर लिखा इधर ए डॉट बी है, तो ये आएगा ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, यू की सी की मैग्नीट्यूड है 7 का स्केयर, ए की मैग्नीट्यूड 3 का स्केयर, बी की मैग्नीट्यूड 5 का स्केयर प्लस 2 ए की मैग्नीट्यूड 3, बी की मैग्नीट्यूड 5 कॉस थीटा, 7 का स्केयर 49, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ गया 30 कॉस थीटा। 49 इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 और 25 को ऐड करेंगे 34 आएगा। अब बच्चे इधर क्या मिस्टेक करते हैं, 9 प्लस 25 प्लस 30 कर देते हैं, 30 कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 के साथ ऐड नहीं होना, सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इसके साथ ही रहेगा। 34 ऐड हो रहा है पॉजिटिव है, इस साइड पे आएगा नेगेटिव माइनस हो जाएगा, इधर आ गया 30 कॉस थीटा। 49 में से 34 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये 30 कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/30, दोनों 15 के टेबल में आ रहे हैं, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, ये 1/2 आ गया। हमने एंगल फाइंड करना है यानी कि हमने थीटा फाइंड करना है, कॉस दूसरी साइड पे जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, कैलकुलेटर की हेल्प लेके हम कॉस इनवर्स 1/2 फाइंड करते हैं। कॉस इनवर्स के लिए आपने शिफ्ट कॉस, ये ऊपर कॉस इनवर्स आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, ये आ गया 60, तो कॉस इनवर्स 1/2 आ गया 60, एंगल आ गया 60 डिग्री, ये नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, magnitude of b is equal to 4 and magnitude of a plus b is equal to 5, तीन मैग्नीट्यूड्स गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। फिर हमने a और b में एंगल फाइंड करना है, इधर से इसको हम यूज करेंगे, अब a प्लस b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें, टेकिंग सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, टेकिंग स्क्वायर on both sides, ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर, ये राइट साइड का स्क्वायर, इधर स्क्वायर का फार्मूला कौन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर,
क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड है तो ए और बी के साथ भी मैग्नीट्यूड आएगी। ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ये सेम, ये भी सेम, इधर ए डॉट बी का फार्मूला ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए की मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6 6 4 जार 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। 9 प्लस 16 इन दोनों को ऐड करना है। ये 24 cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ ही रहेगा। 9 प्लस 16 25 प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। ये प्लस 25 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 25। 25 में से 25 माइनस करेंगे 0। अब 24 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल टू 0। दो नंबर, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट इसके इक्वल है 0 के। प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल होता है जब प्रोडक्ट में कोई एक टर्म 0 हो। प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल आएगा जब प्रोडक्ट में कोई एक या एक से ज्यादा टर्म 0 हो। अगर प्रोडक्ट में 0 ना आए तो प्रोडक्ट 0 नहीं आता। मल्टीप्लाई करते हुए अगर कोई नंबर 0 ना हो तो प्रोडक्ट कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता। प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल आता है जब मल्टीप्लीकेशन में कम से कम एक नंबर 0 के इक्वल हो। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस कि इन दोनों में से कोई एक 0 है, इसलिए दोनों के प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के। अब जो फर्स्ट नंबर है वो तो 24 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा किसके इक्वल है 0 के। cos दूसरी साइड पे जाएगा cos इनवर्स 0। फिर हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेंगे। cos इनवर्स 0 शिफ्ट cos 0, ये आ गया 90। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ए और बी में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। इट मींस कि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 का एंगल उधर बनता है जिधर दो वेक्टर्स या दो साइड्स या दो लाइंस परपेंडिकुलर हो। ये नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज calculate the projection of A along B and projection of B along A when number 1 फर्स्ट पार्ट में A है 2i plus 3j minus k, B is equal to i minus 2j plus 4k, और सेकंड में A है 4i minus 2j plus 3k, B is equal to i plus j plus k। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी का फार्मूला है ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए का फार्मूला है ए डॉट बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड। जिसके अलॉन्ग हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आनी है, और ऊपर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ये अलॉन्ग बी है, नीचे बी की मैग्नीट्यूड, ये अलॉन्ग ए है, नीचे ए की मैग्नीट्यूड, ऊपर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों फाइंड करेंगे। ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर आई के साथ 2 है, इधर आई के साथ 1 है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 2, 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6, -1 4 से मल्टीप्लाई होगा -4,
इन्हें ऐड करेंगे ये -8 आ जाएगा। ये ए डॉट बी, ए की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर +1, माइनस के ऊपर स्क्वायर है ये प्लस हो जाएगा। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। बी की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट में आना है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस के ऊपर स्क्वायर है ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, ए डॉट बी आया -8 और बी की मैग्नीट्यूड आई स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये इसका आंसर आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए डॉट बी है -8 और ए की मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये इसका आंसर आ गया। अब 4 का सेकंड भी इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट सॉल्व किया है, ए डॉट बी पहले फाइंड कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 4 आ गया, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 4 -2 2 2 प्लस 3 5, ए डॉट बी। अब ए की मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के अंदर आना है, कुछ बच्चे बाहर लिख देते हैं, बाहर लिखेंगे गलत हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर आना है, प्लस 3 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। बी की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई के साथ 1 है, जे के साथ भी 1 है, के साथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी आया 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इसका आंसर आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए डॉट बी 5 ओवर ए की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो सेकंड पार्ट में प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी का आंसर आ गया 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए का आंसर आ गया 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। अब u v परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो है u डॉट v इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ये आपसे प्रूफ भी पूछ सकता है, किस तरह ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, जब दो वेक्टर्स व्हेन u एंड v आर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर
ओ यू और वी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। परपेंडिकुलर पे एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। सपोज ये u है, लेट सपोज ये v है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इधर जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। अब हम u डॉट v का फॉर्मूला लिखते हैं, जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसकी, u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड कॉस 90। कॉस 90 जो है ये 0 के इक्वल होता है। 0 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ गया? 0। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 0 के। इस कंडीशन को हमने इस क्वेश्चन में यूज करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट पार्ट, इसमें पहले हम u डॉट v फाइंड करते हैं। u डॉट v अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। ये आ गया अल्फा। 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6, 1 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -6। सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, देयरफॉर u डॉट v इज इक्वल टू 0। इस साइड में हम u डॉट v की वैल्यू पुट करते हैं, 2 अल्फा -6 इज इक्वल टू 0। -6 दूसरी साइड पे जाएगा +6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अल्फा किसका इक्वल आ गया? 3 के। नंबर 1 में अल्फा आ गया 3 के इक्वल। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, वो भी इसी तरह। उसमें भी u और v जो है वो परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और जो आंसर आएगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। u डॉट v इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ये आ गया +2 अल्फा स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3। अरेंज करके लिख लेते हैं इनको, स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3, ये u डॉट v आ गया। सिंस u and v are perpendicular, therefore u dot v is equal to 0। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर बच्चे फार्मूले को यूज करते हैं, पसंद करते हैं। मैं भी फार्मूला यूज करता हूँ, फैक्टराइजेशन भी मैं आपको कर देता हूँ। अब जो स्क्वायर के साथ नंबर है वो a और जो पावर 1 के साथ है वो b1, इसका कोएफिशिएंट 1, और जो कांस्टेंट है वो c -3। इक्वेशन अल्फा में है तो अल्फा इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, -b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4a 2 है, c -3 है, ओवर 2 इंटू 2, a की जगह 2 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4,
अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 24 25 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा। एक दफा माइनस करते हैं एक दफा प्लस, पहले माइनस कर लेते हैं। -1 -5 -6/4 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 3 are 6 2 2 are 4 तो एक आंसर आ गया -3/2। अब ये प्लस का साइन यूज करेंगे -1 प्लस 5/4 -1 प्लस 5 4 आ जाएगा 4/4 1। ये सेकंड आंसर आ गया। तो इसमें अल्फा के दो आंसर आए, एक -3/2 और एक 1। ये मैंने फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व किया। अब इसमें फैक्टराइजेशन से भी आपको सॉल्व कर देता हूं। फैक्टराइजेशन से ये होता है कि क्वेश्चन बस शॉर्ट हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है बस। आमतौर पर बच्चे जो है वो फार्मूले को लाइक करते हैं, इसलिए मैंने पहले फार्मूले के साथ इसको सॉल्व किया। अब इसके जो फैक्टर आने हैं ना, इसके फैक्टर आने हैं +3 -2 माइनस में पहले लिख लेता हूं -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, जो कि इस 2 और इस -3 को मल्टीप्लाई करने से भी -6 आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स आने हैं -2 प्लस 3। अब ये जो फर्स्ट 2 हैं इनमें से 2 अल्फा कॉमन है, 2 अल्फा कॉमन लेंगे 2 2 से कैंसिल, अल्फा की एक पावर इससे कैंसिल, अंदर अल्फा रह गया माइनस 2 अल्फा से कैंसिल, इधर 1 आ गया प्लस। ये जो सेकंड वाली है, सेकंड वाला जो पेयर है, बाद वाली दो जो है इनमें 3 कॉमन है, 3 से कैंसिल, अंदर अल्फा आ गया माइनस 3 से कैंसिल, इधर 1 आ गया। ये भी अल्फा -1 ये भी अल्फा -1, इसको दोबारा कॉमन ले लेते हैं, इधर से 2 अल्फा आ गया और इधर से आ गया +3। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। -1 दूसरी साइड पे जाएगा +1, +3 दूसरी साइड पे जाएगा -3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, फिर वही दो आंसर आ गए, एक 1 और एक -3/2। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर z so that the triangle with vertices A, B and C is a right triangle with right angle at C। राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल, 90 का एंगल इस वर्टेक्स के ऊपर है, C के ऊपर। ये है जी C और ये 90 का एंगल, इसको A कंसीडर कर लें, इसको B। ये राइट ट्राइंगल, सी ए फाइंड कर लेंगे, सी बी वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि 90 का एंगल उस पॉइंट पे बनता है जिधर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स गिवन है, A 3 0 -2, B 0 3 1, C 1 1 Z। अब हम सी ए वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट्स गिवन हो और हमने वेक्टर फाइंड करना तो उसके लिए फार्मूला x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, यानी सेकंड बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है। ए में से सी को माइनस करते हैं, ए में से सी को, ये x2 है ये x1 है, 3 -1 i प्लस 0 -1
जे प्लस -2 -z -2 -z के, ये आ गया 3 -1 2 2 आई 0 -1 -j, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, अंदर आ गया 2 + z के, ये सी ए वेक्टर आ गया। अब सी बी वेक्टर, बी में से सी को माइनस करेंगे, 0 -1 आई प्लस 3 -1 जे प्लस 1 -1 -z के, 0 -1 -1, ये आ गया माइनस आई, 3 -1 2 जे प्लस 1 -z के, दोनों वेक्टर हमने फाइंड कर लिए। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सी ए डॉट सी बी, 2 × -1 2 × -1 प्लस -1 × 2 -1 × 2 प्लस -2 + z मल्टीप्लाई बाय 1 - z, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आगे ब्रैकेट लगाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई होगा -z से -2z आ गया, z मल्टीप्लाई होगा 1 से +z आ गया, z मल्टीप्लाई होगा -z से -z² आ गया। -2 -4, ये माइनस ब्रैकेट में जाएगा, सबके साइन चेंज कर देगा, ये माइनस ब्रैकेट में जितनी टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, -2z + 1z, ये -z आ जाएगा, अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा -2, -z से मल्टीप्लाई होगा +z, फिर -z² से मल्टीप्लाई होगा +z²। अरेंज कर लेते हैं, इधर से आ गया z² प्लस z -4 -2, ये आ गया -6, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब इसको हमने 0 के इक्वल पुट करके z की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिंस CA and CB are perpendicular, therefore CA dot CB is equal to 0, z² plus z minus 6 equal to 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई इक्वेशन। फिर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैं इसमें फैक्टराइजेशन करने लगा हूं, इसके फैक्टर्स आएंगे +3 -2, +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, +3 -2 ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा, z² -2z प्लस 3z, दोनों में से जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। पहली दो में से z कॉमन, अंदर z -2 आ गया, दूसरी दो में से 3 कॉमन, 3 से कैंसिल हो गया, इधर से z आ गया, -6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, अंदर 2 आ गया, z -2 दोबारा कॉमन, इधर से z आ गया, इधर से +3 आ गया, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, -2 दूसरी साइड पे जाएगा, +2, एक आंसर आ गया z इक्वल टू, +3 दूसरी साइड पे जाएगा, -3, दूसरा आंसर आ गया -3। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज इफ a hat and b hat are unit vectors, a और b यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल।
तो ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एंड टू थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी जो एंगल है जिसे हम पहले थीटा लिख रहे थे इन दोनों में, वो किसके इक्वल है, 2 थीटा के। शो दैट sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a हैट माइनस b हैट। इधर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, a हैट माइनस b हैट की मैग्नीट्यूड, इसका हम स्केयर लेंगे, स्केयर ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a इंटू बी। अब a स्केयर, a की मैग्नीट्यूड का स्केयर, क्योंकि a जो है वो यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, इधर 1 आ गया, 1 का स्केयर प्लस b की मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है, 1 का स्केयर माइनस 2। इधर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। थीटा जो है वो a और b में एंगल जो है, और एंगल इधर उसने क्या कहा है 2 थीटा, तो इधर 2 थीटा आएगा। ये 1 प्लस ये 1 माइनस 2, a की मैग्नीट्यूड 1, b की मैग्नीट्यूड 1, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा जो है साइन स्केयर थीटा का एक फार्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। ये 2 डिवाइड हो रहा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, माइनस 2 इधर आएगा प्लस माइनस cos, सॉरी माइनस cos इधर आएगा प्लस माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस 2 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 2। तो 2 cos 2 थीटा का हमारे पास जो फार्मूला है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इसकी जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, इनको प्लस करना है, ये इनके साथ इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसल, a हैट माइनस b हैट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा के, 4 साइन स्क्वायर थीटा के। हम इसको लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a हैट माइनस b हैट का स्क्वायर। इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a हैट माइनस b हैट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 4 का रूट आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a हैट माइनस b हैट। ये 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a हैट माइनस b हैट ओवर 2, ओवर में जो 2 है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 1/2 a हैट माइनस b हैट की मैग्नीट्यूड। ये आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था, ये वो रिजल्ट आ गया। ये था नंबर 7। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, देन शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता
इसमें भी हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है। ये गिवन है क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a डॉट b इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ये माइनस 2a डॉट b साइड पे ले जाते हैं और ये दोनों स्क्वायर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इधर आ गया 2a डॉट b, इधर से माइनस 2a डॉट b दूसरी साइड पे आएगा प्लस 2a डॉट b। ये अपनी साइड पे है एज इट इज, ये भी अपनी साइड पे है, ये भी एज इट इज। ये प्लस दूसरी साइड पे जाएगा माइनस, इधर से ये प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी दूसरी साइड पे जाएगा माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस एक जैसी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल। ये भी दोनों एक जैसी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी कैंसिल। तो इस साइड पे प्लस माइनस में सब कुछ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। इधर ये दोनों सेम है, 2 + 2 4 a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब देखें, एक 4 है और एक a डॉट b है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्रोडक्ट इसका इक्वल है 0 के इक्वल। अभी पहले भी मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट उस वक्त 0 के इक्वल आएगी जब मल्टीप्लाई में कम से कम एक नंबर या एक टर्म 0 हो। अब इसमें दो टर्म्स है, एक 4 है एक a डॉट b है। जो 4 है, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के इक्वल नहीं होता। इट मींस इन दोनों में से a डॉट b जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और a डॉट b जब 0 हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a एंड b आर परपेंडिकुलर। ये नंबर 8 भी प्रूव हुआ, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द वेक्टर्स 3i माइनस 2j प्लस k, i माइनस 3j प्लस 5k एंड 2i प्लस j माइनस 4k फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो, और 90 का एंगल उस पॉइंट पे बनता है जिधर दो साइड्स या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। हमने प्रूव करना है कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। उसके लिए हम इन तीनों का 1 बाय 1 हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। एक डॉट प्रोडक्ट लाजमी 0 के इक्वल आना चाहिए। नंबर 1, हम फर्स्ट को यू लेट कर लेते हैं, 3i माइनस 2j प्लस k। सेकंड को वी लेट कर लेते हैं, i माइनस 3j प्लस 5k। और थर्ड को w लेट कर लेते हैं, 2i प्लस j माइनस 4k। पहले हम u डॉट v फाइंड करते हैं, u डॉट v। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 6, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5, इनको ऐड करेंगे, ये आ गया 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद v डॉट w, v डॉट w, ये v और ये w। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4।
1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, इनको ऐड करेंगे -21 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं 0 के इक्वल आया। लास्ट w डॉट u या u डॉट w, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, 6 -2 4, 4 -4 ये आ गया 0। सिंस w dot u is equal to 0, therefore u, v and w form a right triangle। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, इट मींस कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस के एंगल 90 का बन रहा है, 90 का एंगल मींस कि ये राइट ट्रायंगल है। सेकंड पार्ट, अब फर्स्ट में और सेकंड में जो डिफरेंस है, फर्स्ट में हमें वेक्टर्स गिवन थे, सेकंड में हमें वर्टिसेस गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। पहले हम उन पॉइंट्स की मदद से वेक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये फर्स्ट किया है। 3 पॉइंट्स गिवन है, पहले हम वेक्टर्स फाइंड करेंगे। पी क्यू वेक्टर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को माइनस करना है, क्यू में से पी को माइनस करना है। 1 माइनस 4 i प्लस 3 माइनस -1 3 माइनस -1 j -1 -2 -1 -2 k 1 माइनस 4 -3i, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा। 3 + 1 प्लस 4j -1 -2 -3k, ये आ गया पी क्यू वेक्टर। नेक्स्ट क्यू आर वेक्टर, आर में से क्यू माइनस करेंगे, -2 -1 -2 -1i प्लस 4 -3 4 -3j प्लस 6 -1, एक ये वाला माइनस, एक उसके साथ माइनस है, 6 -1 k -2 -1 -3i 4 -1 प्लस 1j, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो जाएगा। 6 + 1 प्लस 7k, ये क्यू आर आ गया। इसके बाद पी आर, ये आर पी भी आप फाइंड कर सकते हैं। पी आर, आर में से पी को माइनस करना है, -2 -4 -2 -4i प्लस 4 -1 4 -1 j प्लस 6 -2 k -2 -4 -6i, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 + 1 ये +5 आ जाएगा। 6 -2 + 4k,
ये तीनों वेक्टर्स आ गए। अब फर्स्ट पार्ट की तरह इनके डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नंबर 1 पी क्यू डॉट क्यू आर, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 7, -3 मल्टीप्लाई बाय 7, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 7 -21, ये आ जाएगा -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्यू आर डॉट पी आर, -3 मल्टीप्लाई बाय -6, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 आ जाएगा +18, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 28, ये आ गया 51 which is not equal to 0। next p q dot p r, -3 मल्टीप्लाई बाय -6, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 3 6 आर 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, ये आ जाएगा 26 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें तीनों डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आए। इट मींस कि जो पी क्यू और आर है ना, ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, ये राइट ट्राइंगल नहीं बना रहे। हाँ अलबत्ता ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है, क्योंकि तीनों डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आए, तीनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं आया। इट मींस कि इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है, लिहाजा ये पी क्यू और आर जो है ये राइट ट्राइंगल नहीं बना रहे, ये जस्ट ट्राइंगल बना रहे हैं। अब वैसे उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है शो दैट, अब लाजमन इधर इन पॉइंट्स में कहीं पे कोई पॉइंट जो है उसकी वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से कोई भी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आया। अलबत्ता जब उसने कहा है शो दैट तो एक डॉट प्रोडक्ट जरूर 0 के इक्वल आना चाहिए था। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे 10 P Q R are the vertices of triangle but do not form a right ट्राइंगल। इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे 10 P Q R are the vertices of triangle but do not form a right triangle। ये नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके साथ एग्जांपल नंबर 8। दोनों में कॉस के दो फार्मूले हैं जो हमने प्रूव करने हैं, और दोनों की जो कैलकुलेशन है वो सेम है, अप्रोक्सीमेटली वो सेम है, सिर्फ लास्ट पे थोड़ी सी चेंज है, इसलिए हम दोनों को एक साथ जो है वो प्रूव करेंगे। पहले हम एग्जांपल नंबर 8 प्रूव करेंगे। प्रूव दैट cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। लेट ये एक वेक्टर है बी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये दूसरा वेक्टर है ए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और जो ए और बी इन दोनों में एंगल बन रहा है वो है अल्फा माइनस बीटा। क्योंकि ये देखिए ये पूरा जो है ये है अल्फा, और इसमें से ये नीचे वाला जो कि बीटा उसको माइनस कर दे, उसको निकाल देंगे तो बाकी ये जो रह जाएगा ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, जिसको हम लेट कर लेते हैं थीटा। अब ये हमने स्टेटमेंट इधर लिखनी है, लेट या कंसीडर, लेट ओ ए एंड ओ बी, let OA and OB be the unit vectors। अपनी आसानी के लिए हमने इनको यूनिट वेक्टर लेट कर लिया, be the unit vectors making angles alpha and beta with या along positive x axis, with the positive x axis such that measure of angle AOB, A और B में जो एंगल है वो क्या बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब हमने क्योंकि इन्हें यूनिट वेक्टर सेलेक्ट किया है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, OA की मैग्नीट्यूड भी 1 और OB की मैग्नीट्यूड भी 1। इधर अब हमने OA और OB जो वेक्टर लिखने हैं वो ऐसे लिखे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1। तो OA हम लिखेंगे cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। cos अल्फा प्लस साइन अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये देखिए मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है तो 1 का रूट 1, तो OA की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1। इसी तरह OB जो है वो हम लेट करेंगे, OB इज इक्वल टू cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। OA का एंगल अल्फा है इसलिए इधर cos और साइन के साथ अल्फा आ गया, OB का एंगल बीटा है cos और साइन के साथ बीटा आ गया। इसकी भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड 1। अब क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें cos है और cos जो है वो डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में आता है, cos u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। इसलिए हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, OA डॉट OB। ये देखिए इधर cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा, cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin बीटा, A1 मल्टीप्लाई बाय A2 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाय B2। I के साथ जो नंबर है, I के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस J के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। इधर हम डॉट प्रोडक्ट की ये वाली डेफिनेशन, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। अब इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा माइनस बीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी जगह 1 आ गया, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है, इधर 1 आ गया, ये सेम
ये भी सेम। अब cos अल्फा माइनस बीटा इन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला वेरीफाई हुआ, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये वाला रिजल्ट वेरीफाई हुआ। अब जब आपने इसको वेरीफाई करना है, ये प्रोसीजर सारा सेम, इधर तक आप करके सेम यही, इधर लास्ट पे आके आपने जस्ट क्या करना है, आपने बीटा की जगह माइनस बीटा को रिप्लेस कर देना है, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सारा सेम, जस्ट बीटा की जगह लास्ट पे इधर आगे रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। जिधर जिधर आपको बीटा नजर आ रहा है आपने उधर उधर माइनस बीटा पुट कर देना। cos अल्फा माइनस बीटा की जगह माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा की जगह माइनस बीटा प्लस sin अल्फा बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दें। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया cos अल्फा प्लस बीटा। अब इधर cos माइनस थीटा जो है ना वो cos थीटा के इक्वल होता है। cos के एंगल में नेगेटिव साइन आए तो वो खत्म हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा। ये आ गया cos अल्फा cos बीटा। साइन के एंगल में नेगेटिव साइन आए, साइन के एंगल में नेगेटिव साइन वो बाय कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाला माइनस बाहर आएगा, इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया साइन अल्फा साइन बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। और ये एग्जांपल नंबर, ये जो है ये एग्जांपल नंबर 8 का। तो अगर आपको cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला होता है ये वाला, तो पहले सारा इधर तक करने के बाद लास्ट पे आपने रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा करना है। तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा आ जाएगा। अगर आपको एग्जांपल नंबर 8 आ जाती है cos अल्फा माइनस बीटा, तो इधर ही आपने रुक जाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 8, जो इस बुक के लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनमें से ये 2 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड और फोर्थ। ये लॉ ऑफ कोसाइन है, तीनों लॉ ऑफ कोसाइन है जिनको हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल में 1 2 3 ये तीनों लॉज जो है वो वेरीफाई होते हैं, हमने इसको प्रूव करना है। क्योंकि इनका प्रोसीजर जो है वो सेम है, इसलिए मैंने इनकी तीनों की फिगर्स जो है वो एक साथ बनाई और तीनों को हम एक साथ जो है वो प्रूव करेंगे। इधर से हम शुरू करते हैं। लेट द वेक्टर्स, तीनों के लिए लेट द वेक्टर्स A B एंड C बी अलोंग द साइड्स BC। A जो है वो BC पे है, B जो है वो CA पे है और C जो है वो AB पे है। ये ट्राइंगल बनाएंगे, B के सामने वाली साइड स्मॉल b यानी B के सामने वाली साइड को B वेक्टर, C के सामने वाली साइड को C वेक्टर और A के सामने वाली साइड को A वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इधर क्योंकि हमने जो फार्मूला वेरीफाई करना है उसमें cos A के ऊपर जो एंगल है वो आ रहा है, इसलिए ये जो A है हमने इससे लाइन थोड़ी एक्सटेंड की, लाइन एक्सटेंड की तो ये एंगल आ गया पाई माइनस ए। पाई माइनस ए क्यों आया, ये एंगल फर्ज करेंगे A है,
अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूं, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी ये टोटल जो है वो 180 है, ये ए है, तो बाकी जो है वो क्या है 180 माइनस ए। 180 जो है वो पाई के इक्वल होता है, तो इधर इसलिए हमने लिखा है पाई माइनस ए। इसी तरह सेकंड ये वाला फार्मूला प्रूव करेंगे, तो बी वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये बाहर एंगल आ जाएगा पाई माइनस बी, क्योंकि अंदर बी है और टोटल पाई है, तो पाई में से अंदर वाला माइनस करेंगे बाहर वाला आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इधर भी ये आ गया पाई माइनस सी। क्योंकि ए बी सी जो है वो ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ट्राइंगल की जो साइड्स को वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। क्योंकि ए बी और सी तीनों ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए तीनों वेक्टर का सम किसके इक्वल है, 0 के। अब तीनों में फर्स्ट में भी ये वाला जो है इसमें भी स्टार्ट हमने इधर से लेना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर लेफ्ट साइड पे है, इधर a रहने दें, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं। दोनों ऐड हो रही हैं, पॉजिटिव है ये वेक्टर, दूसरी तरफ जाएंगे तो नेगेटिव माइनस हो जाएंगे, माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो a वेक्टर किसके इक्वल आ गया, माइनस बी प्लस सी के। सेकंड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, बी लेफ्ट साइड पे है, बी को इधर रहने दें, माइनस सी माइनस ए, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाए, माइनस कॉमन ले लें, सी प्लस ए। थर्ड में सी इधर रहने दें, ए और बी दूसरी साइड पे ले जाए, प्लस है दूसरी साइड पे जाएंगे माइनस, माइनस कॉमन ले लें। इधर दोनों साइड्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें विद ए, ये आ जाएगा ए डॉट ए, इधर आएगा माइनस बी प्लस सी डॉट माइनस बी प्लस सी। क्योंकि ए की वैल्यू ये है, तो इस साइड को, दोनों साइड्स को उसी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। इधर क्या आ जाएगा, बी डॉट बी, दूसरी तरफ माइनस सी प्लस ए डॉट माइनस सी प्लस ए, इधर आ जाएगा सी डॉट सी माइनस ए प्लस बी डॉट माइनस ए प्लस बी। ए डॉट ए स्क्वायर के इक्वल होता है, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। पहले बी का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों से लेंगे, बी डॉट बी, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, प्लस बी डॉट सी, अब सी का दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, ये ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है क्योंकि वेक्टर में यू डॉट वी और वी डॉट यू जो है वो सेम होते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कमोडेटिव है, इसलिए ये आ जाएगा 2b डॉट सी प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह इधर ये आ गया बी स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस हो जाए, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, सी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अब ए का दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट ए, बी स्क्वायर सी डॉट सी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये आ जाएगा 2c डॉट ए, ये फिर इधर यूज हुआ ये वाली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की, प्लस ए स्क्वायर, इधर आ जाते हैं सी स्क्वायर, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, सी स्क्वायर ए डॉट ए स्क्वायर, ये 2ab आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको पहले लिख लें, प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2, इधर बी डॉट सी का फार्मूला जो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, बी की मैग्नीट्यूड बी आ जाएगी, सी की मैग्नीट्यूड सी, कॉस, अब बी और सी में जो एंगल बन रहा है ये बी और ये सी, एंगल है पाई माइनस ए। इसी तरह इधर आएंगे बी स्केयर सी स्केयर, ये पहले लिख लेंगे, प्लस ए स्केयर प्लस 2, सी की मैग्नीट्यूड सी, ए की मैग्नीट्यूड उसको हम ए से, ए की मैग्नीट्यूड को ए से, सी की मैग्नीट्यूड को सी से और बी की मैग्नीट्यूड को बी से डिनोट करेंगे। कॉस, अब सी और ए में जो एंगल बन रहा है ये देखें, ये सी और ये, और एंगल क्या है पाई माइनस बी, पाई माइनस बी। इधर आ जाते हैं सेम इसी तरह, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, इधर फिर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस, अब ए और बी में जो एंगल बन रहा है वो है पाई माइनस सी। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस पाई माइनस थीटा, ये चैप्टर नंबर 10 में है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये हम इधर यूज करेंगे, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये कॉस पाई माइनस ए की जगह आएगा माइनस कॉस ए, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2bc कॉस ए। ये वाला रिजल्ट जो है वो प्रूव हुआ। इधर आ जाते हैं, बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर, इधर कॉस पाई माइनस बी जो है वो माइनस कॉस बी के इक्वल आ जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2ca कॉस बी। ये आइडेंटिटी इधर यूज हुई, ये फार्मूला इधर यूज हुआ, ये सेकंड ये वाला रिजल्ट वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का जो थर्ड पार्ट है। इसी तरह ये सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कॉस पाई माइनस सी माइनस कॉस सी के इक्वल आ जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 ए बी कॉस सी। ये तीनों लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो प्रूव हुए। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड और फोर्थ जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकंड। जिस तरह हमने लॉ ऑफ कोसाइंस तीनों इकट्ठे जो है प्रूव किए, इसी तरह ये प्रोजेक्शन लॉज है, ये भी हम उसी तरह तीनों एक साथ जो है वो प्रूव करेंगे। ये बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने अभी लॉ ऑफ कोसाइंस जो है वो प्रूव किए। लेट द वेक्टर्स ए बी एंड सी बी अलोंग द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर। बी के सामने वाली साइड को बी वेक्टर से, ए के सामने वाली साइड को ए वेक्टर से और सी के सामने वाली साइड को सी वेक्टर से हमने इसमें डिनोट किया। क्योंकि ए बी और सी तीनों ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तीनों के लिए। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इधर से ए इस साइड पे रहने दें क्योंकि इसमें ए लेफ्ट साइड पे है, ये दोनों दूसरी साइड पे ले जाए, ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। इधर से बी लेफ्ट साइड पे रहने दें, सी दूसरी तरफ गया माइनस सी प्लस ए दूसरी तरफ गया माइनस ए। इसी तरह इधर से सी लेफ्ट साइड पे रहने दें, ए दूसरी साइड पे जाएगा माइनस ए, बी दूसरी साइड पे गया माइनस बी। फिर उसी तरह अब बस आपने इधर से माइनस नहीं कॉमन लेना, इधर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, इधर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है विद ए, टेक डॉट प्रोडक्ट विद ए, इधर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है विद बी, टेक डॉट प्रोडक्ट
विद बी, इधर आपने दोनों साइड पे डॉट प्रोडक्ट लेना है विद सी, टेक डॉट प्रोडक्ट विद सी। ये आ गया ए डॉट ए, इधर दोनों के साथ ये माइनस अपनी जगह, बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए। इसी तरह दोनों साइड पे बी डॉट बी माइनस सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, इधर सी के साथ सी डॉट सी माइनस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी। ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर माइनस, इधर हम u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस अपनी जगह, b की मैग्नीट्यूड b, a की मैग्नीट्यूड a cos, अब b और a में जो एंगल बन रहा है, b और a में एंगल बन रहा है पाई माइनस सी, पाई माइनस सी माइनस, इधर भी यही फार्मूला, c की मैग्नीट्यूड a की मैग्नीट्यूड cos, अब c और a, ये c और ये इन दोनों में एंगल बन रहा है पाई माइनस बी, पाई माइनस बी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये फार्मूला यूज किया, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये सेम, ये एक माइनस पहले ही बाहर है, इधर से आएगा cos पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस cos सी। तो ये वाला माइनस हम इधर शुरू में लिख लेते हैं, ये आ गया बी ए cos सी। इसी तरह ये माइनस और इधर से आएगा cos पाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस cos बी। ये वाला माइनस ये शुरू में लिख लेते हैं, ये आ गया सी ए cos बी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए cos सी माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस सी ए cos बी। राइट साइड पे दोनों टर्म के साथ है, लेफ्ट साइड पे भी है, दोनों साइड्स को a पे डिवाइड कर दे, दोनों साइड्स को a पे डिवाइड करेंगे, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, a रह गया, ये a कैंसिल हो गया, इधर आएगा b cos c प्लस ये a कैंसिल हो गया, c cos b, क्या किया हमने, डिवाइड बाय a, हमने दोनों साइड्स को a पे डिवाइड किया, ये एक कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, ये हमारे पास ये पहला जो एग्जांपल 7 का सेकंड पार्ट है, ये वो वाला थ्योरम प्रूव हुआ, a इज इक्वल टू b cos c, a इज इक्वल टू b cos c प्लस c इज इक्वल टू cos b। बिल्कुल इसी तरह इधर भी b डॉट b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, c की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड cos, अब b और c में इधर देखें, ये b और ये c, b और c में एंगल बन रहा है पाई माइनस a। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया क्यों इधर पाई माइनस a आया है, क्यों इधर पाई माइनस c आया है और इधर क्यों पाई माइनस b आया है। ये माइनस, इधर भी फार्मूला a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड cos b और a में, ये a और ये b, इसमें एंगल बन रहा है पाई माइनस c, ये b स्क्वायर, ये cos पाई माइनस a जो है ये माइनस cos a के इक्वल आ जाएगा, cos पाई माइनस a इज इक्वल टू माइनस cos a, ये वाला फार्मूला। अब ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये हुआ दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, इधर से क्या आ गया सी बी cos a। इसी तरह cos पाई माइनस सी किसके इक्वल है, माइनस cos c,
ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, जैसे ये दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे ये प्लस हो जाएगा। ये आ गया ए बी कॉस सी। अब आपको इधर तीनों में देखो, लेफ्ट पे एक टर्म है, राइट पे दो है, सब में आपको बी नजर आ रहा है। बी पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय बी, दोनों साइड्स को बी पे डिवाइड करेंगे। ये बी, चलिए स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। बी स्क्वायर ओवर बी, सी बी कॉस ए ओवर बी प्लस ए बी कॉस सी ओवर बी। ये बी इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल, ये ए कैंसिल हो गया। बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ये वाला सेकंड क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो है ये भी प्रूव हुआ। सेम टू सेम इसी तरह इधर सी डॉट सी स्क्वायर माइनस फार्मूला ए की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कॉस सी और ए में एंगल बन रहा है पाई माइनस बी माइनस, इधर फिर फार्मूला बी की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कॉस बी और सी में एंगल आ रहा है पाई माइनस ए, सी स्क्वायर कॉस पाई माइनस बी, कॉस पाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस बी। और ये वाला माइनस इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सी कॉस बी। इसी तरह cos पाई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ए, तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, बी सी कॉस ए। इधर भी सी है, इन दोनों के साथ भी सी है, दोनों साइड्स को सी पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय सी, सी स्क्वायर ओवर सी, ए सी कॉस बी ओवर सी, बी सी कॉस ए ओवर सी, सी के साथ सी के साथ सी, एक सी के साथ कैंसिल, तो ये आ गया सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। और ये तीनों प्रोजेक्शन लॉज जो है वो हमने वेरीफाई किए, प्रूव कर दिए हमने। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने काफी है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।